बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? आप सब के ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह पाक का जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आज मेरी बहुत 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 बड़ी खुशी का दिन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल तो चीज़ें लेने में और मतलब बाज़ार आने जाने में काफ़ी टाइम लग गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ अपना बेटे के बारे में। तो है तो ये बहुत ही मेरे लिए मुश्किल टाइम ये नहीं है। मुश्किल टाइम ये है कि मतलब ये मुझे डर लगता है कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला मैंने करना है। मेरे बेटे से मैंने पूछा है, हालांकि वो को एजुकेशन करता रहा है, उसकी अपनी कोई चॉइस, कोई लव वगैरह ऐसा कोई चक्कर नहीं था। उसने कहा कि मम्मा आप जो डिसीजन मेरे लिए लेंगी ना वो मेरे लिए अहमियत रखता है। तो ये जब उसने मुझ पर डाला है तो मुझ पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये फ़ैसला मुझसे मे बी अगर गलत हो गया तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ ना कर सकूं। हो सकता है कि वालिदैन का मतलब डिसीजन गलत हो सकता है और कभी कभी बच्चों की मर्ज़ी वो भी गलत हो सकती है, लेकिन ये फिर नसीबों की बात है। जो मेरे रब ने लिखा है या जो मेरे रब ने सोचा है वो बहुत बेहतर है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और हमारी दुआओं में अल्लाह पाक इतना असर डाले कि हम अपने बच्चों के नसीब खुद लिख सकें। कभी ऐसा होता ना कि कोई ऐसा कलम अल्लाह पाक दे देता कि अपने बच्चों के नसीब ये लिखो, देखें जी, तो मैं लिख देती। ये हैं जी इतने अच्छे बास्केट। सभी और आप माएँ गेस लिखती। करें कि आज क्या हो रहा है हमारे घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह से शाजी आई हुई है। शाजी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम जिनके साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, मैं सॉरी सामने नहीं आ सकती, मैंने हेयर टाई लगाया हुआ है, जिनके साथ हम इतने सालों से हैं, जिनके साथ हमने खुशी गमी सब शेयर किया है, उनके साथ इतनी बड़ी न्यूज़ शेयर करना जो है वो बनता है। तो शाजी आज बहुत ज़्यादा इमोशनल है मेरी बहन। बात तो बिल्कुल हो नहीं रही, क्योंकि औलाद का मामला होता है और मेरे बेटे का और मेरा ना तकरीबन मतलब जो होती है ना पहली औलाद, अच्छा उससे इतनी ज़्यादा आपकी क्लोजनेस होती है ना कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव दुख सुख जो बड़ी औलाद होती है ना वो आपके साथ देखती है। अगर आप भूखे बैठे हैं वो भी साथ बैठता है, अगर आप रो रहे हो ना तो आंसू सबसे पहले वही आपके साफ करता है। इस वजह से ना तो मुझे अपना बेटा मतलब मेरे बेटे ने और मैंने हमने एक साथ ही दुख जिंदगी के दुख देखे हैं, सुख देखे हैं और मतलब वो मुझसे भी ज़्यादा थोड़ा ना नरम दिल का है, हर बात को दिल पे ले लेता है, छोटी छोटी बातों को वो फील करता है। क्या हुआ फिटर दूं? तो ना इस वजह से मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइम पे ऐसा होता है। मैं तो समझती थी कि इस टाइम पे ये तो मेरा बड़ा खुशी वाला टाइम होगा, मैं इतनी खुश हूँगी, मैं भाग भाग के सारे काम करूँगी। और यकीन जाने मैंने कल भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, मैंने अपना चेकअप करवाया है, दोबारा अपने टेस्ट करवाए हैं थायराइड शुगर और चीज़ों के, क्योंकि मैं इस चीज़ को मुझे नहीं पता था कि क्या फीलिंग्स होती हैं, हालांकि बेटा है, क्या फीलिंग्स होती हैं और इस चीज़ को बंदा मतलब कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये चीज़ मैंने कभी सोची ही नहीं थी। मैं समझती थी कि ये तो बड़े खुशी के लम्हात होते हैं, बेटी को अलबत्ता अलविदा करे, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि एक बेटी आपके घर से जा रही होती है, घर आपका खाली हो रहा होता है। मैं बेटे को ब्याह रही हूँ तो ऐसा होता है कि जैसे मेरा मतलब मेरे घर कोई आ रहा है, फर्द आ रही है और मतलब जो भी है हमारी फैमिली मेंबर बेटी आ रही है हमारी, जैसे मनाल है इशाल है वैसे वो है, मतलब वो हमारे साथ एडजस्ट करेगी और उसकी आदतें जारी बात है डिफरेंट होंगी, मेरी कुछ डिफरेंट है, लेकिन सब मिल मिला के ना तो मुझे ये करना अम्मी होगा। कॉल है, अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो तो जी बस अब खुशी का लम्हे जो जितनी भी होगी जिंदगी में उतार चढ़ाव सब खत्म हो गए। हाँ लेकिन ये लम्हा आना ही था। ये तो खुशी का मौका है। आज नहीं आना था तो कल आ जाता, लेकिन आना था। कितने दिन रोक सकती थी बच्चों की लाइफ।
तो स्टार्ट करनी ही करनी है। और वैसे भी मेरे घर को फिलहाल मेरा तो इरादा नहीं था, लेकिन आपको पता है अम्मी की सेहत का, वो कभी बीमार रहती हैं कभी ठीक रहती हैं, तो उनकी एक ही रट थी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे को अम्मी ने पाला है, तो वो कह रही थी कि बस इसकी खुशी मुझे दिखाओ। पता नहीं अभी मनाल क्योंकि फिलहाल डॉक्टर बन रही है, उसे अभी लेट है। बच्चे दूसरे जो हैं हमारे वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको तो इससे भी ज़्यादा लेट है, तो इस वजह से फिर सिर्फ बाकी रह गया रुमान। तो माशाल्लाह अब वैसे ऑनलाइन भी काम कर लेता है, बाबा के साथ भी अब अपने बिजनेस में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी ज्वाइन उसने कर ली है। तो मैंने सोचा कि बस, वैसे मैंने इतनी जल्दी सोचा नहीं था, यकीन पता ही नहीं करें चला नादी- आनन फानन। ना, ये तो सिर्फ नादी ने इतना स्टेप लिया है और इसी ने दिल रखा है, वरना मैं तो गैरों में जाने के हक में ही नहीं थी। मुझे गैरों से लगता ही डर है कि पता नहीं कैसे लोग मेरे घर में आ जाएंगे, वो कैसी नेचर की होगी, मेरे साथ उसकी क्या बॉन्डिंग हो जो होगी, एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये बहुत सारे सवाल थे। और इस सवालों ने ना बस मुझे आज भी माशाल्लाह खुश हूँ, लेकिन खुशी से ज़्यादा ना मेरे अंदर एक डर है, एक खौफ है, वो पता नहीं क्या है। नहीं डर की जरूरत ही नहीं है, बाकी जी खुशियों का टाइम है हमारे घर में। मैं पहली जरूर- शादी है हमारे बच्चों में से, और पहली वाकई रुमान में की इंशाल्लाह। हमारी पहली है खुशी। तो बस आज खैर से ना अपने बेटे का ना मैं सिर्फ मुंह मीठा करने जा रही हूँ। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप मेरे बुरे वक्तों में भी मेरे साथ थे, मेरे अच्छे वक्तों में भी मेरे साथ हैं, और मेरी खुशी में भी अब आप मेरे साथ ही हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ तो मुंह मीठा करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा ही गई हूँ, बस जस्ट मुझे लड़की अच्छी लगी, बाकी सारे मामलात यकीन करें कोई मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, अल्लाह पे छोड़ दिए। मैंने अपने रब से दुआ की है अपने बेटे के लिए कि अल्लाह पाक, एक माँ की दुआ तो अल्लाह आपको पता है कितनी जल्दी सुन लेता है। तो मैंने बस यही दुआ की, या अल्लाह मेरा बेटा जिस हाल में पला है, जैसे वो पला है, ये तुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, उसने कैसे दुख देखे मेरे साथ साथ, जैसे मैं हूँ वैसे वो है। तो उसका मामला अल्लाह पाक बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आसानी होगी, और ज़िंदगी का उसे हम सफ़र इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह फिलहाल आज बस ये तैयारी करके जा रही हूँ, तो सिर्फ मुँह मीठा करने जा रही हूँ, मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, इसी वजह से मैं ये सब सामान लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे एक ही बेटा है और उसकी सारी रीजें मैंने ही करनी है। तो मैंने कहा कि जितना भी मुझसे हो सका ना तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये जी फिलहाल सारा सामान है, 3-4 दुल्हन के सूट है, दुल्हन की माँ का सूट है, और उसके बाबा का सूट मैं अभी रास्ते में लेती जाऊंगी ब्रांड से। तो बस उसके शूज़, पर्स, उसका ज्वेलरी, उसकी जो है ना दुपट्टे, सब कुछ रास्ते में जाते हुए मिठाइयाँ ले लेंगे, फ्रूट ले लेंगे, बस इस तरह कुछ जाके रास्ते में। बाकी इंशाल्लाह आपको रास्ते में फिर सब कुछ दिखाती जाऊंगी। फिलहाल ये वाली खुशी जो है ना मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आपके साथ, और जो भी होगा फिर आगे आपके साथ ही मैं शेयर करूँगी। फिलहाल ये सारा क्रेडिट जाता मेरी बहन को है, नादी को, ये उसी ने ही ढूंढी है, उसी ने ही सिलेक्ट की है, उसी ने ही हाँ की है। आपको पता है मैं थोड़े दिल की कमज़ोर हूँ, मैं इतना फैसला बड़ा, यकीन करें तो मेरी ज़िंदगी ये है छोटी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के मैक्सिमम बड़े बड़े फैसले इसी ने ही किए हैं। मैं थोड़ी दिल की कमज़ोर हूँ, मैं इतने बड़े फैसले शायद मैं खुद अपनी ज़ात पे कभी भी ना लेती, ना मैं ले सकती हूँ, मैं थोड़ी हो जाती हूँ ऐसे कंफ्यूज सी। लेकिन जब ये मेरा दिल बंधा देती है ना किसी चीज़ में, मुझे सहारा दे देती है ना, तो बेशक मेरे बेटे की है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला है। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना, अल्लाह खैर करेगा। और अल्लाह ये फैसला, देखो जो फैसले होते हैं अल्लाह के हाथ में होते हैं। जिस वक्त ये हम तो बहाना बनते हैं इंसान, तो जो जिस घड़ी जिसकी शादी होनी है, जिसकी मौत होनी है, जिसने पैदा होना है, ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। ये इंसान के बस में ये चीज़ है ही नहीं। लोगों के बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं, बस अल्लाह करम करे, छोड़ दो इस चीज़ को, आगे नसीब
नसीब की बात है सारी। और इंशाल्लाह जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ फिर क्यों बुरा होगा। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। ये सारा सामान हमने पैक कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े चाव से पैक किया है, बड़े प्यार से हमने अपनी बेटी के लिए चीज़ें जो हैं वो पैक की हैं। है तो मुँह मीठा, लेकिन मुँह मीठा मतलब एक किस्म की हम हाँ करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे सारा शेयर करते रहेंगे। शादी भी इंशाल्लाह उसकी जल्द ही होगी। अभी छोटी मोटी चीज़ें हमने उसके लिए ली हैं क्योंकि आगे ईद भी है, तो ये किस्म की हम ईद भी देने जा रहे हैं। तो इस तरह से है। और तुम परेशान ना हो, मैंने डाई लगाई हुई है ना, मैं सामने आती, अब तुमने परेशान नहीं होना, ठीक है ना? हाँ अल्लाह मालिक है, बस दिल को मजबूत रखो, ठीक है ना? हाँ चलो अल्लाह हाफिज़ का। बाकी जो है ना तैयारी, वो मैं अब दूसरे तैयारी ब्लॉग का, में हाँ तैयारी इंशाल्लाह अपनी उधर जाना खाना वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। दुल्हन इंशाल्लाह तो फिलहाल नहीं इंशाल्लाह। दिखाऊंगी, लेकिन तैयारी दिखाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नहीं नहीं चलें जी, मैं गई थी पार्लर, क्योंकि वैसे तो अक्सर मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ, लेकिन फिर आज मेरा दिल था कि मैंने कहा चलो अच्छा मेकअप ट्राई कर लेती हूँ। मैं डेफिनी पे ही गई थी, गुलगश्त में जो डेफिनी है। मुझे ना इनका ट्रायल लेना था क्योंकि शादी में हो सकता है फिर मुझे ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर ये मेरे चेहरे को इनका मेकअप सूट कर गया, क्योंकि मेरा चेहरा थोड़ा सा लाउड है, मतलब हल्का सा भी मेकअप करती हूँ ना तो इतना लाउड सा लगता है। तो मैं थोड़ा सॉफ्ट मेकअप करती हूँ, ग्लॉसी करती हूँ, तो वो मेरे चेहरे को सूट करता है। अच्छा, ये बुके मेरे बेटे ने ख़ास तौर पे दुल्हन के लिए बनवाया था, भेजा है। और बात पक्की उस पर ना वाइट फूलों के साथ बात पक्की लिखी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा बुके था, अचानक ही उसने सरप्राइज़ दिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अभी दुल्हन को ले आएंगे, बिठाएंगे और उसका मुंह मीठा करेंगे, उसे सारे गिफ्ट देंगे, उसको ईदी देंगे, क्योंकि फिर मैं ईद पे शायद आ सकूं या ना आ सकूं, क्योंकि फिर ईद में घर पे भी कुर्बानी है ना, तो इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाऊंगी। तो अच्छा, मेरी कोई तैयारी नहीं थी ना, अचानक जो हुई है ना, तो यही सूट रखा था मैंने, बस फिर यही सूट पहन लिए और कुछ ऐसे मैंने अपनी तैयारी की है। अब मुझे लगा कि मुझे इनका मेकअप सूट किया है, मुझे अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैं मतलब नेक्स्ट में भी इन्हीं से मेकअप कराऊंगी। लेकिन बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वाइट, एक्स्ट्रा वाइट ना हो ज़्यादा, लेकिन ये वाला मेकअप मुझे थोड़ा सा लग रहा था मेरा एक्स्ट्रा वाइट मेकअप है, थोड़ा कम हो, मतलब अपनी रियल जो कलर है ना वो बस उससे थोड़ी सी एक टोन ऊपर हो, बाकी वैसे का वैसा हो। बाकी ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है हम लेके आए हैं, सिर्फ एक चीज़ भूल गए हैं, दुल्हन के बाबा का सूट। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में लेके भिजवा दूंगी। वो बस ऐसे निकली है ना यार, 7 बजे का कह के 9 बज गई थी निकलते, इस वजह से। बाकी जी आप मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह आगे जो जो होता रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से थोड़ी बस अपसेट थी, तो मेरी वीडियो भी लेट हो गई। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।